on my YouTube channel Maths and Science Classes. Here we provide Maths and Science lectures for class 9 to 12. स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 गणित का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ सीरीज का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इन रिवीजन सीरीज का इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किन्हें बोलते हैं स्टूडेंट? जो संख्याएं एक से स्टार्ट होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। दूसरा, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किन्हें बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? पूर्ण संख्याएं होती हैं हमारी जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये अनंत तक सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं डियर स्टूडेंट। थर्ड नंबर पर अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती है डियर स्टूडेंट जो केवल खुद से या फिर 1 से कटती है, डिवाइड होती है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ऐसी ही ये सभी संख्याएं जो केवल या तो खुद से डिवाइड होती हैं या फिर 1 से डिवाइड होती हैं। इसके बाद आती है डियर स्टूडेंट भाज्य संख्याएं, जो खुद के और 1 के अलावा बाकी किसी दूसरी संख्या से भी डिवाइड होती है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12। ये वो संख्याएं होती है डियर स्टूडेंट जो खुद के अलावा और 1 के अलावा बाकी दूसरी संख्याओं से भी डिवाइड। स्टूडेंट्स, इसके बाद आती है हमारी नंबर 5 पर आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं डियर स्टूडेंट वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो, जहां Q बराबर 0 के नहीं हो, जैसे 2/5, जैसे 3/7, जैसे 9/8, जैसे 0 भी एक परिमेय संख्याएं है डियर स्टूडेंट, क्योंकि 0 के डिवाइड में हम कुछ भी संख्याएं लिखें तो हमें 0 प्राप्त होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद छठे नंबर पर आती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है डियर स्टूडेंट जो या तो वर्गमूल के अंदर होती हैं, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 या कोई भी संख्या जो वर्गमूल से बाहर नहीं आ सकती, वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है डियर स्टूडेंट। उसके बाद आती है 7वें नंबर पर आती हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होती है डियर स्टूडेंट। अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं दोनों मिलकर कंबाइन होकर बनाती हैं वास्तविक संख्याएं। अर्थात डियर स्टूडेंट्स वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों एक स्टूडेंट। इसके बाद आती है 8वें नंबर पर सम संख्याएं। डियर स्टूडेंट सम संख्याएं वो सभी संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और वो सभी संख्याएं डियर स्टूडेंट जिनके एंड में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है, वो सभी संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं डियर स्टूडेंट, वो सभी सम संख्याएं होती हैं। उसके बाद आता है 9वें नंबर पर आता है विषम संख्याएं। डियर स्टूडेंट विषम संख्याएं वो सभी संख्याएं होती हैं जो 2 के टेबल में नहीं आती, अर्थात जो 2 से डिवाइड नहीं होती, जैसे 1, 3, 5, 7, अर्थात वो सभी संख्याएं जिनके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा अन्य कोई संख्या कोई नंबर आती है स्टूडेंट्स। इसके बाद आता है 10वें नंबर पर पूर्णांक। पूर्णांक वे सभी संख्याएं होती हैं जिसमें सभी नेगेटिव नंबर्स, सभी पॉजिटिव नंबर्स और 0 इंक्लूड रहती है, अर्थात डियर स्टूडेंट माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं, जैसे माइनस अनंत से लेकर डियर स्टूडेंट माइनस, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश अप टू अनंत, ये सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। इसके बाद 11वें नंबर पर आता है गुणज। गुणज वो सभी संख्याएं जो डियर स्टूडेंट जो हमारे टेबल जो हम पढ़ते हैं, जैसे
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये सभी टेबल जितनी बार हम टेबल पढ़ते हैं, जैसे 2 के गुणज होते हैं डियर स्टूडेंट, जैसे 2 4 6 डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद 12वें नंबर पर आता है गुणनखंड। गुणनखंड जैसे किसी संख्या के हमें गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड डियर स्टूडेंट वो सभी संख्याएं होती है जिससे कोई संख्या विभाजित होती है। जैसे हम बात करते हैं 10 की, तो 10 के गुणनखंड जो होंगे जिससे 10 विभाजित होता है, तो डियर स्टूडेंट 10 के जो गुणनखंड होंगे वो 1 2 5 और उसके बाद 10। डियर स्टूडेंट्स का मतलब है कि 10 1 2 5 और 10 से विभाजित होता है। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, और कल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1।